दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिन की जो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नहीं बल्कि पूरी इंसानी तारीख़ का सबसे दर्दनाक दिन था। वो दिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म की इंतहा कर दी गई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तो शिकवा किया न बद्दुआ दी, बल्कि सब्र और दुआ का जमील मिसाल पेश किया। ये वो दिन था जहां इंसानियत अपनी हद से गिर गई, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को उठाकर फिर से ज़िंदा कर दिया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से वही पाई, वो आपने अपने लोगों को दावत दी कि लोगों, सिर्फ अल्लाह को मानो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये दावत सच्ची थी लेकिन मुश्किल भी। मक्का के लोग शिर्क और बुत परस्ती में डूबे हुए थे। उनके दिलों में जहालत का बादल छाया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया, तुम्हारे ये पत्थर के बुत ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ अल्लाह ही है जो तुम्हें पैदा करता है और मरने के बाद जिंदा करेगा। लेकिन कुरैश के सरदार अबू जहल, अबू लहब और उनके साथी इस पैगाम को अपने लिए ख़तरा समझने लगे। उनका मकाम, उनका माल, उनका घमंड सब हिल गया। वो कहते, हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ो, ये कैसे मुमकिन है? जब नबी अल्लाह अलैहि वसल्लम ने सच बोला तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ का इल्ज़ाम लगाया। कहने लगे, ये तो जादूगर है, कभी कहते ये पागल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में सजदा करते तो वो आपके ऊपर कचरा फेंकते, पत्थर फेंकते और आपका मजाक उड़ाते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल ने आपके कंधों पर ऊँट के आतों का थैला रखवा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे लेकिन उठकर भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ दुआ की, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे क्योंकि ये जानते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र देखकर फरिश्ते भी हैरान हो गए। कैसी रहम की मिसाल थी, जो इंसान को इतना रुलाए और फिर भी दुआ करे। जब मक्का में जुल्म हद से बढ़ गया और लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर दरवाज़ा बंद कर दिया, तो आपने सोचा शायद ताइफ के लोग दिल से सुन लें। ये सफ़र तकरीबन 60 मील लंबा था और आपने ये सफ़र पैदल तय किया। किसी सवारी पर थोड़ा लेकिन ज़्यादा पैदल। धूल, गर्मी और दुख के दरमियान भी आपके लबों पर बस एक दुआ थी, या अल्लाह शायद ये लोग मेरे पैगाम को मान लें। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचे तो वहाँ थे सरदारों ने आपका मजाक उड़ा दिया। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुझे पैगंबर बनाया, किसी अमीर, किसी सरदार को क्यों नहीं? और फिर उन्होंने शहर के बच्चों और अवाम को भड़का दिया। छोटे बच्चे, जवान लोग और बेवकूफ़ अवाम निकल आए। उनके हाथों में पत्थर थे और उन्होंने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरसा दिए। आपके जिस्म मुबारक से खून टपकने लगा, आपके पाँव से लहू बहने लगा और आप चल नहीं पा रहे थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिता राला आपके साथ थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे लगकर पत्थर रोकते रहे, लेकिन उनके भी जिस्म पर ज़ख्मों के निशान पड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के करीब आकर रुक गए, जहां एक अंगूर का बाग था जिसे उतबा और शैबा कहते थे। आपने वहां अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं रही, लेकिन अगर तू मुझसे राज़ी है तो मुझे किसी बात का गम नहीं। सुभान अल्लाह, सोचो पूरा जिस्म ज़ख्मी, खून बह रहा है और लबों पर सिर्फ दुआ है। तब जिब्राईल आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर इस बस्ती को मिटा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू भरी आंखों से फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनके नस्लों में कोई होगा जो अल्लाह को माने और उसकी इबादत करे, यानी जिसने आप पर पत्थर फेंका, आपने उसी के लिए दुआ की।
ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घराने पर सोशल बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। आप, हज़रत अबू तालिब और पूरा बनु हाशिम का ख़ानदान शाबई अबी तालिब के एक तंग वदी में कैद कर दिया गया। 3 साल तक कोई खाना, कोई पानी, कोई तिजारत नहीं। रातों को बच्चों के रो के आवाज़ गूंजती थी और लोग दूर से उनकी पुकार सुनते थे। खाली पट्टों और चंबे तक खाकर गुजारा होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया और अल्लाह से रुजू बनाए रखा। 3 साल के बाद जब बॉयकॉट ख़त्म हुआ तो एक और इम्तिहान आया। वो था आमुल हुज़्न, गम का साल। इस साल नबी अलैहिस्सलाम के 2 सबसे करीबी सहारे चले गए। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, आपकी पहली और वफ़ादार बीवी जिन्होंने हर दुख में साथ दिया, और हज़रत अबू तालिब, आपके हिमायती चाचा। ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया के सबसे प्यारे थे। रूहानी सहारा दिया, दूसरे ने दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ दिया, और दोनों एक साथ चले गए। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, तू मेरे लिए काफ़ी है। कितना गहरा सब्र था, कितनी मजबूत ईमान थी। जब सब कुछ दुख और जुल्म से भर गया था, तब अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज का अजीम सफ़र अता किया। ज़मीन ने रुलाया था, इसलिए अल्लाह ने आसमान पर बुलाया। वहाँ अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधा बात की और उन्हें सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया, नमाज। यानी जब दुनिया ने जुल्म दिया, अल्लाह ने उस जुल्म को रहमत में बदल दिया। दोस्तों, सोचो, अगर हमारी जगह कोई होता तो वो ताइफ के लोगों के लिए बद्दुआ करता, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी। आपने फरमाया, या अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये जानते नहीं। यानी आपने अपने दुख को उनकी जहालत के लिए माफ़ कर दिया। यही वो जज्बा था जो इंसानियत को बचाता है। बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी। लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे, और वही लोग जो कल आप पर पाथर फेंकते थे, आज आपके कदमों में आते थे। ये सब्र और दुआ का नतीजा था। दोस्तों, आज भी अगर हम जुल्म, गम या मुश्किलात में हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र याद रखो। अगर दुनिया तुम्हें दुख दे तो याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे मुश्किल दिन भी उनके लिए रहमत बना, क्योंकि उन्होंने हर मुश्किल में अल्लाह से रुजू किया। तो हम भी यही दुआ करें, या अल्लाह, हमें सब्र और ईमान अता कर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र जैसा सब्र अता कर। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, ताकि सब लोग समझें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म होने के बावजूद आपने इंसानियत और रहम का पैगाम दिया। और याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना ना भूलिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, ताकि सब लोग इस इल्म और रूहानी पैगाम से फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर नए इस्लामिक वाक़या, रूहानी कहानी और दिल को छू लेने वाली वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई है, जो हमें और बेहतरीन इस्लामिक कंटेंट बनाने का जज्बा देता है।